दुनिया में लड़ाई काफ़ी बढ़ गई है। मार्च 2026 तक मिडिल ईस्ट में इतनी लड़ाई बढ़ गई है कि तो समुद्री रास्ता बंद हो गया है। इंडिया अपना 40% क्रूड ऑयल वहीं से मंगवाता है, इसलिए इंडिया में क्रूड ऑयल की कमी हो गई है। इंडिया अपनी ज़रूरत का 88% तेल बाहर से मंगवाता है। रास्ता बंद होने की वजह से टैंकर्स नहीं आ पा रहे हैं और रशिया से जितना भी तेल आ रहा है, वो पूरे देश की प्यास बुझाने के लिए काफ़ी नहीं है। इंडिया के पास इमरजेंसी के लिए सिर्फ 10 दिन का बैकअप है। अगर कमर्शियल बैकअप्स भी निकाल ले तो हम सिर्फ 74 दिन निकाल सकते हैं। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल $150 पर बैरल के पार चला गया है। यानी कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रुपीस की वैल्यू कम हो गई है। पेट्रोल पंप्स पर आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड्स लगे हुए हैं क्योंकि लोग डर कर एक्स्ट्रा का तेल भरवा रहे हैं। ऊपर से महंगाई की मार, सारा सामान जो है वो ट्रक से आता है, दूध सब्जी वगैरह सब। जो ट्रक जो है वो डीजल से चलते हैं और डीजल ना होने की वजह से वो सब्जियां पहुंच नहीं पा रही और जो स्टॉक में सब्जियां हैं उनके प्राइस आसमान छू रहे हैं। एलपीजी का 60% हिस्सा बाहर से आता है और शॉर्टेज होने की वजह से महीनों महीनों तक सिलेंडर लेट हो सकता है, यानी कि खाने की दिक्कत। बिजली बनाने के लिए गैस की जरूरत होती है और शहरों में लंबे पावर कट्स हो सकते हैं। इंडिया के लिए ये एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो इस पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा घसीट सकते हैं। तो इस हालत में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें पैनिक बाइंग रोकनी चाहिए। घर में इकट्ठे तेल ना खरीदे, सब्जियां ना खरीदे, दूध ना खरीदे क्योंकि उससे दूसरे लोगों के लिए शॉर्टेज हो सकती है। ट्रैवलिंग के लिए आप मेट्रो या फिर इलेक्ट्रिक बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि देश का डीजल और पेट्रोल इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए बच सके। एनर्जी बचाएं, बिजली और गैस का इस्तेमाल कम से कम करें। इंडियन नेवी जो है वो तेल के जहाज़ों को सुरक्षित लाने की कोशिश कर रही है और इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि BS6 इंजन जो है वो E20 compatible है और ये फ्यूल जो है वो उनमें चल सकता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मोटर क्रूजर और मोटर हॉट को जरूर फॉलो करना।